भारत की कथा रहस्यों से भरी हुई है और इसको पांचवा वेद भी कहा जाता है। दोस्तों, महाभारत से एक आम आदमी को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। दोस्तों, आज इसी रहस्यों में से एक रहस्य लेकर हम आ जाए हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, रहस्य इस प्रकार है कि जब दुर्योधन की मृत्यु हो रही थी, वध हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन को क्या रहस्य बताया था। दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें, दुर्योधन और भीम दोनों के गुरु बलराम जी थे। और जब बलराम जी ने देखा कि दोनों ही युद्ध कर रहे हैं, हमारे दोनों शिष्य हैं, तो बलराम जी तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए थे। लेकिन जब भीम कर्ण आदि का जब वध हो गया था, सब समाप्त हो गए थे, युद्ध अंतिम चरण में था, तो दुर्योधन ने मोर्चा संभालने के लिए तैयारी की। अब दुर्योधन को डर भी था और दुर्योधन की जो माता जी थी, उनको ये वरदान था, अब जिसको भी ये आँख पे पट्टी क्यों बांधती थी कि अगर गांधारी जी जिसको भी देख लेंगे, शिव जी का वरदान था कि उसको अगर देखने से क्या होगा कि उस व्यक्ति का पूरा शरीर पत्थर का हो जाएगा। अब श्री कृष्ण जी को लगा कि अगर दुर्योधन का शरीर पत्थर का हो जाएगा तो इसको मारना नामुमकिन हो जाएगा, वज्र का हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण जी ने युक्त सोची और छल से दुर्योधन से कहा, तुम इतने बड़े हो गए, तुमको अपनी माता के सामने इस तरह नग्न अवस्था में जाने में शर्म नहीं आएगी। तब दुर्योधन ने क्या किया, एक पट्टी बांध दी और माता जी के सामने गया, तो वो पट्टी वाला स्थान उसका वज्र का नहीं हो पाया। अब जब युद्ध में भीम का सामना दुर्योधन से हुआ, तो भीम दुर्योधन दोनों बराबरी पर थे। ऐसे में श्री कृष्ण जी ने इशारा किया उसके जंघे की तरफ, अपने जंघे पे हाथ मारा, तो भीम को समझने में देर न लगी कि वो क्या कह रहे हैं। उनको लगा कि दुर्योधन का जो जंघा है वहाँ पे वार करना चाहिए। ऐसे भीम ने तुरंत उसके जंघे पर वार किया और जंघे पर वार करते ही वो धाराशाही हो गया और भीम ने उसके कई टुकड़े कर दिए, पैरों के 2 टुकड़े कर दिए, बीच से फाड़ दिया। ऐसे में जब श्री कृष्ण जी उसके पास जाते हैं, तो जो दुर्योधन होता है श्री कृष्ण जी से कहता है कि आपने मुझे छल से मरवाया है। ऐसे में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उस समय तुम कहाँ थे जब छल से अभिमन्यु को मारा गया था, युद्ध के सारे नियम किनारे रख दिए गए थे, और जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब तुम कहाँ थे और किस न्याय की तुम बात करते हो। ऐसे में बलराम जी भी आ जाते हैं और बलराम जी बहुत क्रोधित होते हैं और भीम को मारने के लिए आगे आने लगते हैं। ऐसे में बलराम जी कहते हैं कि ये अन्याय हुआ है भीम, ये तुमने गलत किया है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन दोनों का जवाब देते हुए श्री कृष्ण जी इस रहस्य को बताते हैं कि जिस समय जब पांडवों के साथ अन्याय हो रहा था, युधिष्ठिर जो ताश के पत्ते जुआ खेलना भी नहीं जानते थे, उसको तुम लोगों ने वहाँ पर बैठाल करके सारा राज्य उनका जीत लिया। बचपन में युधिष्ठिर से और उनके सभी भाइयों को दुर्योधन ने मारने की कोशिश की और नदी में जो बहाया गया, ये तो आपको लोग को पता ही होगा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने कई छल गिनवाए और बताया कि हमेशा पांडवों के साथ अन्याय हुआ, अगर इनको उनके हिस्से की ज़मीन दे दी जाती तो ये युद्ध पता ही न होता। ऐसे में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय आप लोग कहाँ थे, आप लोगों ने ही उसका अपमान किया। और उसी समय भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इसके जंघे का 2 टुकड़ा कर दूंगा, और वही भीम ने किया। ऐसे में श्री कृष्ण जी ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं अन्याय हो रहा है, जो भी हो रहा है वो बिल्कुल पहले से जो तय था वही हो रहा है। ऐसे में जो दुर्योधन होता है वो कहता है श्री कृष्ण जी से कि आपने बहुत गलत किया है, आपने हमेशा अन्याय किया मेरे साथ, और आपसे बड़ा पापी कोई नहीं है। ऐसे में श्री कृष्ण जी उसको पूरी बात समझा देते हैं कि तो पहले तुमने अन्याय किया है, और जो पांडव थे उनके साथ हमेशा अन्याय हुआ। अगर पांडवों के साथ अन्याय न होता तो आज तुमको ये दिन न देखना पड़ता। ऐसे में दुर्योधन कहता है कि आपने कर्ण जैसे महारथी को छल से मरवाया, भीम ने हमको छल से मारा, और जो भीष्म पितामह जी थे उनको मारना तो किसी देवता के बस में भी नहीं था,
और भीष्म पितामह को आपने शिखंडी को सामने करके उसको मरवाया। ऐसे में सभी जो महारथी योद्धा थे उनको किसी न किसी रूप में छल से मारा गया, और अगर छल न किया गया होता तो इनको किसी को भी मारना नामुमकिन था। ऐसे में श्री कृष्ण जी अपना वही पुराना तरीका बताते हैं उनको कि जब अभिमन्यु के साथ छल हुआ था तो कोई आप लोग अपना कोई तर्क नहीं दे रहे थे। ऐसे में द्रोणाचार्य जी ने भी ऐसे ऐसे नियम बना दिए थे कि जिससे वो पांडवों पे भारी पड़ रहे थे। दोस्तों, इस प्रकार जो युधिष्ठिर और जो भीम, नकुल, सहदेव, ये चारों पांचों भाई थे, ये अपनी अपनी बात को समाप्त करते हैं और श्री कृष्ण जी से उस चीज़ का वर्णन करते हैं।